प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्लास 10th के। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपके हम काव्य खंड का आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपके सेंटर एग्जाम से पहले कवर कर रहा हूँ तो आप बहुत भी खुश होंगे। आपका इस पर्याप्त समय है कि आपने काव्य खंड खत्म कर लिया। हमको थोड़ा डर सा लगा रहा था कि शायद बच्चों को मैं ये फ्रेश लेक्चर ना दे पाऊँ इस बार, तो मुझे पुराने लेक्चर से पढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, आपके लिए सिलेबस पूरा हो गया। चलिए आज शुरू किया जाए अपने आखिरी चैप्टर को, काव्य खंड का। सर कहानी में क्या होता है, कहानी आप पढ़ते होंगे, वर्णिका आपको पढ़ा दिया गया है और काव्य खंड खत्म कर दिया, जो मेन मुश्किल होता है बच्चों के लिए। अब करना है कि आपको सिर्फ थोड़े से रिवीजन करने, जल्दी जल्दी से संस्कृत को रिवीजन कीजिए। प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़े हैं, जरूर वहाँ से पढ़िए। आइए आज हम आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, मेरे बिना तुम प्रभु। क्या बात है, देखो, मेरे बिना तुम प्रभु, यानी अगर मैं नहीं हूँ तो प्रभु आप क्या हैं, आप कहाँ रहेंगे, आप क्या होगा आपका, ऐसा बात है इनका। कहते हैं यहाँ पर इनकी जीवनी परिचय पढ़ लीजिए, जिस शीर्षक है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक जो हैं रेनर मारिया रिल्के हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 में हुआ। कब हुआ? 4 दिसंबर और 1875 में हुआ। प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ, जो अब कहाँ पर है, जर्मनी में है। इनके पिता का नाम क्या है? जोसेफ रिल्के है। माता का नाम है सोफिया, ये भी याद रखना है। और इनका शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने प्राग में और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ में ही इनकी गहरी अभिरुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि और अनेक कलाओं में गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य पद भी पर्याप्त लिखे। इनका एक उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉर्डिस ब्रिज, ठीक, टेस ऑफ अलमाइटी, इनके 2 नोवेल्स हैं, उपन्यास हैं। अब इन्हें कुछ कहानी संग्रह प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख कविता संकलन भी हैं। कहते हैं इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ अलमाइटी ब्रिज और एक कहानी संग्रह है। एक तो इनका उपन्यास हो गया ये द नोटबुक ऑफ, और टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है, इनका कहानी संग्रह है। इनके प्रमुख कविताएं संकलन है। कविता क्या क्या है? लाइफ एंड सॉन्ग्स, चलिए, जीवन और गीत, लॉरेंस सेक्रीफाइस, सब इंग्लिश है, विदेशी है भाई, तो जाहिर सी बात है। अगला है इनका, अगला कविता है एडवेंट इत्यादि। इनका निधन तो हो गया था बच्चे जी, इनकी मृत्यु हो गई थी 19 दिसंबर 1926 में हुआ था। रिल्के का रचनात्मक आवेदन भी बड़ा है। उन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य के बहरे और भावदोष संवेदनात्मक भाषा शिल्प में काफ़ी प्रभावित हुआ। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है, गीत जैसी होती हैं, और वो भावबोध में रहस्योन्मुख होती हैं। इनकी जो कविता है, इसके प्रसिद्ध कवि हैं अपने भारत के धर्मवीर भारती, उन्होंने भाषांतरित किया है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछाएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु के भाषांतरण किसने किया है, क्योंकि तो इंग्लिश भाषा में था, तो इसका भाषांतरित किया है इस महान कवि ने किया है। धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। प्रसिद्ध हिंदी कवि एक हैं धर्मवीर भारती, और एक जो जर्मन कवि हैं रेनर मारिया रिल्के, इनकी कविता यहाँ पर प्रस्तुत है हमारे लिए हिंदी में, क्योंकि हम उनको तो हिंदी आता नहीं था, लेकिन इसको हिंदी में धर्मवीर भारती ने भाषांतरित कर दिया है। और ये जो कविता इनका है, भाषांतरित संकलन जो है देशांतर से ली गई है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता का प्रभाव बहुत बड़ा है। रेनर मारिया रिल्के जो है मर्मी ईसाई कवियों से हैं। ये मर्मी ईसाई कवियों में आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने हैं। प्रस्तुत कविता तथ्य की दुर्लभ साखी पेश करती है। बिना भक्त के भगवान की एकाकी और निरुपाय है। उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रेम के धरातलों पर अत्यंत पावनतापूर्वक यह कविता सत्य को अभिव्यक्ति करती है। हो गया, इस तरह से हम चलते हैं अगले चैप्टर में, इस चैप्टर में। कविता का बिल्कुल हो गया। देखो ये बात बहुत अच्छी बोली, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बिना भक्त के भगवान क्या है, एकाकी निरुपाय है, एकदम एकांत है और उनका बस कोई निरुपाय नहीं है। चलिए कवि क्या कहते हैं पहले पंक्ति में, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तो तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जलपात्र बनकर टूटकर बिखर जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदिरा सुख जाऊंगा और
या स्वाधीन हो जाऊंगा। हर बार क्वेश्चन मार्क है कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा प्रभु। जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी मैं नहीं रहूँगा, यानी भक्त नहीं रहेंगे, तो प्रभु अर्थात ईश्वर क्या क्या अस्तित्व रहेगा? आपका क्या होगा? मैं तो आपका जलपात्र हूँ। भक्त जो होते हैं ईश्वर क्या है? जलपात्र हैं, आपको जल चढ़ाते हैं। अगर भक्ति नहीं तो आपको जल कौन चढ़ाएगा? आप तो प्यासे रह जाओगे। और तुम्हारी मदिरा हूँ, मदिरा मतलब आपका नशा का मैं पात्र हूँ। मैं होता हूँ तो आपको नशा होता है। अगर मैं नहीं रहूँ अर्थात मैं सूख जाऊँगा, मदिरा सूख जाए, तो आपको नशा कैसे होगा? आप नशे में कैसे रहेंगे? मैं तुम्हारा भेष हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कभी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा भेष हूँ, मैं तुम्हारा वृत्ति हूँ, मैं तुम्हारा आधार हूँ, सब कुछ हूँ। अगर प्रभु आप मुझे खो दोगे तो अपना अर्थ ही खो बैठोगे। इन्हीं बिना भक्त के भगवान की कोई महिमा तो है नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे मैं लेक्चर डालता हूँ और इस बच्चे को लेक्चर ना देखें, बच्चे हमसे ना पढ़े, तो एक शिक्षक का क्या महत्व है? नहीं है। एक मंदिर का महत्व कब है, या मस्जिद का? जब उसमें भक्त जाते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, पूजा पाठ होती है, अर्चना होती है, अजान पढ़ते हैं, तो मंदिर मस्जिद का महत्व है। अगर भक्त ना जाएँ, वहाँ सेवक ना जाएँ, तो फिर ईश्वर की क्या महत्व है? कुछ भी नहीं। तुम्हारा संदार लबदा गिर जाएगा, मतलब अगर तुम्हारा संदार पोशाक है, पहनावा है, सब कुछ बिखर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि, जो तुम कभी थक जाते हो तो मेरे कपोलो मतलब होता है गाल, मेरे गाल पर नर्म श्याम, मतलब मेरे गाल पर, कोमल गाल पर एक मक्खन जैसी मुलायम बिस्तर समझ लो, इस पर आप विश्राम करते हैं, तो अब तुम निराश होकर सुख हो जाओगे। अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम फिर तो निराश हो जाओगे, फिर कहाँ आराम करोगे, कहाँ सुख हो जाओगे? जो मैं उसे देता था, जो मैं आपको सुख देता था, जो मेरे आपकी जो कृपा दृष्टि मेरे गालों पर आराम करती थी, आप यहाँ पर विश्राम करते थे। इसीलिए प्रभु मुझे खोकर अपना सब कुछ आप खो देंगे। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंग घुलने का सुख। प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरा बिन तुम क्या करोगे? प्रभु ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे कभी कभी शक होता है, मुझे संदेह हो रहा है कि अगर मैं न रहूँगा तो तुम क्या करोगे? इस तरह से कविता पूरा खत्म होता है। चलिए इसके जल्दी से हम नोट्स बना लेते हैं और भिड़ जाते हैं एग्जाम की तैयारी में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे अब थोड़ा संस्कृत हिंदी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन भी जो भी हमसे पढ़े होंगे आप भी करिएगा, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। तभी ये लेक्चर प्रोवाइड किया था बच्चे जी। लेक्चर आसानी से नहीं बनते हैं। अगर ऐसा होता तो डेली हम लेक्चर डाल दिया करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आपको 2 दिन पर, 3 दिन पर, कभी कभी 4-4 दिन पर आपको लेक्चर मिल जाते हैं। इतना लेट क्यों होता है? नोट्स प्रिपेयर करने में समय लग जाता है। चलिए, तो ये रहा आपका कविता का पूरा शानदार सा नोट्स, मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए, ये रहा जो अपने पढ़ा, उसका भावार्थ है। भावार्थ आपको एक बार लिखते समय पढ़ना है और कभी कभी सोते समय एक बार रिवाइज करना है। थोड़े पढ़िए, थोड़ा हिंदी रिवाइज कीजिए और ज़्यादा मैथमेटिक्स में दिमाग लगाइए, खूब क्वेश्चन को रगड़िए, पूरा PYQ सॉल्व कीजिए। जो चैप्टर का बैकलॉग है, पहले बैकलॉग ख़त्म कीजिए और PYQ सॉल्व कीजिए। सर भी मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए PYQ लेके आऊँ, और आज आपका 1 शॉट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, आपका फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो था चुंबकत्व वाला, उसका चुंबकीय प्रभाव, जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव, उसका हम लेक्चर लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। चलिए, अब देखिए इस चैप्टर के जितने अच्छे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं पेपर में, सर आपके लिए करा दिए हैं। एक क्वेश्चन था जिसको 2014 में और 2023 में पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया, 3 बार पूछा गया है। सर कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। संधार लब्धा गिर जाएगा 2015 में और 2022 में, 2 बार। आइए, और 25 में पाते हैं, 26 में तो आइए। सवाल तो बच्चे तो रेडी है। रेणा मारी अनिल के कैसा सुख देते हैं? कैसे सुख दे रहे थे? याद कीजिए, कैसे सुख दे रहे थे? उनकी कोमल गालों पर की बिछावन पर कभी की जो कृपा दृष्टि है उस पर विश्राम करती है, आराम करती है, ऐसा सुख देते हैं अपने। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के भगवान भक्त के बीच क्या संबंध है? तो जो रिलेशन है आपको बता देना है, क्योंकि अगर इस भक्त क्या है, जल पाते रहते ईश्वर, उसके लिए जल पीते हैं। भक्त उनका ही क्या है, पादुका है, चप्पल है, सब कुछ है, वेश है, वृत्ति है,
अच्छा मैंने एक लाइन छोड़ दिया क्या? शायद जल्दी जल्दी शायद मैंने ये लाइन पढ़ना भूल गया हूँ। मैं शायद ये लाइन पढ़ना भूल गया था। अच्छा चलो अभी पढ़ लेते हैं। मेरे बिना तुम गृहहीन हो जाओगे, बिना घर के हो जाओगे, स्वागत है, कोई स्वागत नहीं करेगा तुम्हारी। मैं पैर की पादुका हूँ, मैं तुम्हारे पैर की चप्पल हूँ। मेरे बिना तुम चलोगे तो तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, भटकेंगे उधर, लहू लुहान हो जाएंगे, उसमें छाले पड़ जाएंगे, लहू लुहान हो जाएगा। ऐसा था। मैं उसका शायद पंक्तियाँ छोड़ दिया था उस समय, लेकिन नोट्स में होगा, नोट्स में सब होगा। इस तरह से मैं टॉप 5 क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ और क्या कराया हूँ। चलिए चलते हैं अब इसके MCQ दुनिया में। MCQ कर लीजिए। मेरे बिना तुम प्रभु का भाषण किस भाषा में अनुवादित है? तो इसको जर्मन भाषा से अनुवादित है, क्योंकि जर्मन भाषा कवि थे रिल्के, उसको धर्मवीर भारती ने, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता कौन है? वही है, लौट कर आऊँगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन डी। सर क्वेश्चन नहीं करेंगे? नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपको ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, तो मेरे बच्चे आप कर पाएंगे। चलो, तो मैंने 9 क्वेश्चन कराया आपको। अब चलते हैं हम लोग इस कविता। देखता हूँ मुझे समय मिलता है तो कहानी का भी थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। ऐसे तो लेक्चर है मेरे पास, फिर भी एक बार कराया जाएगा। ये कहाँ से आ गया लाइन? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, ये पंक्ति किस कविता की है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, एक बार बचे, एक बार कुछ तो गलत है। ठीक, ये रहा दूर चट्टानों की ठंडी गोद में। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहा। ये पंक्ति पूछा गया है कि दूर चट्टानों की गोद में ये किस कविता का है? तो ये मेरे बिना तुम प्रभु का है, और इसके लेखक तो भाई कवि जो है यही है। ठीक है, कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? ईश्वर का, यानी प्रभु का। मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? तो ईश्वर का नहीं रहेगा। कौन सी कविता भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई? देशांतर से लेने वाली कविता जो है मेरे बिना तुम प्रभु है, जिसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। कवि के अनुसार किसका भक्त किस रूप में है? कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? जलपात्र, मदिरा, वेशभूषा, और सब के रूप में। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी, जर्मन। भाई जर्मन से ये अनुवादित है, करा दिया था। रेनर मारिया रिल्के रचित कविता कौन है? तो यही है, मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के हैं, रेनर मारिया रिल्के हैं। और रेनर मारिया रिल्के द्वारा किस भाषा कवि है? तो जर्मन कवि है। कवि का संदार लब्धा गिर जाने की बात कौन करता है? भक्त, प्रभु, मानो। भक्त कहता है कि आपका लब्धा गिर जाएगा, भाई संदार आपका लब्धा गिर जाएगा। कवि रेनर मारिया रिल्के के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। किन के चरणों में? प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी पादुका हूँ। अगर मुझे खो देंगे तो आप चलेंगे खाली पैर, तो आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस भाव की है? रौद्र, भक्ति। भक्ति है ये तो। 11 का बी हो जाएगा, 11, ठीक है। 12 नंबर, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, जापान में हुआ था? जल्दी से बताइए, 12 का बताइएगा जल्दी से। तो इनका तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो अब जर्मनी में है, तो ऑप्शन में ऑस्ट्रिया ही रहेगा। तो 12 का ये रहेगा, बिल्कुल सही। 13, कवि
रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 में। 4 दिसंबर 1875 में। 1875 समय 4 दिसंबर दिया था, आपको कन्फ्यूजन होगा। मेरे बंधु कविता के रूपांतरण किसने किया था? रूपांतरण कहे या भाषांतरण कहे तो ये किए थे धर्मवीर भारती। किसने किए थे? लाइफ एंड सॉन्ग रचनाकार कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के है। रेनर मारिया रिल्के का पूरा नाम क्या है? अच्छा, इनका पूरा नाम पूछा गया। रेनर मारिया रिल्के का सर पिता का नाम क्या है? हमको पूरा नाम पूछ रहे हैं। पिता का नाम इनका क्या है? तो इनके पिता का नाम है जोसेफ। सोलह का सी। 17 इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन पड़े थे 29 दिसंबर 1926 में। 29 दिसंबर 1926 में। मेरे बिना तुम प्रभु किसको संबोधित करते हैं? पड़ोसी को, प्रभु को। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किसको संबोधित करते हैं? शीर्षक कविता में किसको संबोधित किया गया है? तो प्रभु को संबोधित किया गया है। 18 गड्डी हो जाएगा जी। 19 रेनर मारिया रिल्के 20 क्वेश्चन इसमें। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी? गीतात्मक है, गीत जैसा था। तो 19 का हो जाएगा ए। इनकी जो है गीत जैसा होता है। रेनर मारिया रिल्के माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है इनका सोफिया था ना। माता का नाम क्या था? सोफिया। इस तरह से पूरे चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव हमने कवर किया। 20 यहाँ से किए उधर, मतलब बच्चे एक चैप्टर से इतना 30 क्वेश्चन किया गया। सब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन कराए, पूरा भावार्थ किया गया। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। भावार्थ पर ज़्यादा काम कीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन के लिए, नए चैप्टर के लिए देखा जाएगा। तो तक काव्य खत्म आपका फिनिश होता है, वर्णिका खत्म है। आप एंजॉय कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए और आपको हिंदी संस्कृत वहाँ तक जरूर पहुँच जाएगा, आपको अच्छे से में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिए अपने मित्रों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।